हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो शायद मेरे व्यूअर्स को नहीं पता है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए? प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंगबली। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए? क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए? प्लीज़ मैसेज दीजिए डिवाइन। प्लीज़ मैसेज दीजिए यूनिवर्स। दो मैसेज एक साथ आ गया, कोई नहीं, ले लेते हम। प्रिपरेशन, ओके। रिस्क, एंटिसिपेशन, mischief, insight, routine, ग्रीफ। चलिए 6 कार्ड हो गए, इतने ही लेंगे। बॉटम ऑफ डेक में है ग्रीफ। तो यहाँ पे कोई बड़े बड़े ही दुख में है, चिंता में है, परेशानी में है। बहुत ही ज्यादा किसी को डिप्रेशन हो रहा है। कुछ चीजें उसकी जिंदगी में ना एक गजब ही पलटवार हुआ है। कुछ चीजें किसी ने आपकी लाइफ में, एक ग्रुप ऑफ पीपल, कोई भी हो सकते हैं आपकी लाइफ में, जिन्होंने आपकी लाइफ में एक सैडनेस आए, दुख आए, जिस दुख को आप सह ना सके, ऐसी कुछ क्रिया प्रक्रिया आपके लाइफ में, कोई इविल आई, कोई ब्लैक मैजिक जैसी कुछ ना कुछ किया था। इस चीज का बहुत जबरदस्त यहाँ पे यूनिवर्स ने सब कुछ देखते हुए इनके जीवन में उस चीज का सडन पलटवार हुआ है, जिस चीज को ये बिल्कुल भी उस परिस्थिति को सह नहीं पा रहे, बहुत ज्यादा दुख में है, बहुत ही ज्यादा यहाँ पे एक ग्रीफ की एनर्जी में ये लोग बने हुए हैं। इन्हें कभी ये यकीन नहीं था कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं इसका पलटवार इनके ऊपर भी आ सकता है, या कहीं ना कहीं इन्होंने दूसरों को दुख देना सीखा है। लेकिन जब अपने जीवन में कभी भी कुछ बुरा हो जाए तो हाय तौबा मचाना इनका शुरू से ही काम रहा है। तो यहाँ गजब ही पलटवार हुआ है। आपकी उठती हुई एनर्जी, आपके अंदर कोई ऊर्जा उठ रही, कोई एनर्जी यहाँ पे मुझे राइज होती हुई दिख रही है। ये कुंडलिनी शक्ति भी हो सकती है। कोई एनर्जी आपके अंदर राइज होती हुई मुझे दिख रही है। अभी हम कार्ड से इसको क्लियर करेंगे कौन सी एनर्जी है। तो यहाँ पे देखिए इनके जीवन में क्या हो रहा है। उठती हुई एनर्जी ना, इनके घर से अशांति का धुआं फूट रहा है बुरी तरीके से, है ना। क्योंकि यहाँ पे इनके घर में एक दूसरे की टांग खींचना, लड़ाई झगड़े, अब इन्हें पूरा जिंदगी ही रिस्क लगना स्टार्ट हो चुका है। इन्होंने जितनी समय समय पे इन्होंने अनेकों बार आपके ऊपर बहुत सारे
प्रिपेयर करके कुछ ना कुछ डार्क एनर्जीज थ्रो करना, इविल आई थ्रो करना, यही सब इनका काम रहा है कि कहीं ना कहीं अब अपने जीवन में आगे ना बढ़े, और आगे बढ़े तो इनसे आगे ना बढ़ पाए। ये इन लोग का मेन मोटिव रहा है। तो जो इन्होंने कुछ ऐसी तेज तर्रार चीज ऐसी आपके जीवन में भेजी थी कि आप बिल्कुल धराशायी हो जाएं, किसी भी कीमत पे आप उठ के खड़े ना हो सके, ताकि इनकी वाहवाही होती रहे। ये ऐसे कुछ लोग हैं आपके जीवन में, जरूर हो सकते हैं, ये कहीं भी हो सकते हैं। ये जिस तरह से आपसे रेजोनेट होते हैं आप उस तरीके से लीजिएगा, क्योंकि आपके साथ कभी इनकी बड़ी अच्छी दोस्ती रही होगी, लेकिन दोस्ती के पीछे एक दुश्मनी छुपी हुई थी जिसे आप कभी समझ ही नहीं पाए। एक बहुत ही सीधे सच्चे इंसान आप रहे होंगे, तो उसका फायदा इन लोगों ने कहीं ना कहीं, या आपके पैसों में नुकसान करके, आपके रिलेशनशिप में फूट डाल के, हर एक तरीके से आपको दुख देने का इन्होंने पीठ पीछे से काम किया है। सामने से आप इन्हें कभी पहचान नहीं पाए, क्योंकि आप भरोसा करने वाले इंसान रहे होंगे, जिसका इन्होंने खूब फायदा उठाया आपका। तो अभी इन्हें अपना ही जीवन रिस्की लग रहा है, क्योंकि गजब का पलटवार इन्हीं के ऊपर हुआ है। क्योंकि आप बिल्कुल अनजान थे, आप कभी सोच भी नहीं सकते कि ऐसे लोग आपके साथ ऐसी कोई हरकत कर सकते हैं। आज इन्हीं के घर से अशांति का धुआं फूट रहा है, क्योंकि रूटीन, यहाँ पे देखिए, आपकी डेली रूटीन लाइफ भी इन्होंने बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करने की कोशिश की। अगर आप कोई काम करते हैं ना, तो उस काम को भी इनकी ये नियत रही है कि आपको इतना ज्यादा एक इल्यूजन में डाल दिया जाए, इतना ज्यादा प्रॉब्लम में डाल दिया जाए कि डेली रूटीन आपका यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाए। इन्होंने जितनी प्रिपरेशन आपके लिए की थी, और यहाँ पे यूनिवर्स ने उससे 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वो प्रिपरेशन इन्हीं के ऊपर डाल दिया, और एक गजब पलटवार हुआ इनके जीवन में। और यहीं पे आपकी एक एनर्जी है, कोई आपके अंदर, देखते हैं अभी हम कार्ड में कि ये कौन सी एनर्जी है, तो जिसके कारण इनके घर से अशांति का धुआं फूट रहा है। क्योंकि जो इन्होंने आपके जीवन में अशांति डाली, आपके करियर में इन्होंने ऑब्स्टिकल क्रिएट किए, आपके घर में, रिलेशनशिप में इन्होंने कई बार यहाँ पे कुछ न कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग, या फिर कोई ना कोई यहाँ पे आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करना, ताकि आपके जीवन में अशांति बनी रहे। यहाँ तक कि अगर आपके बच्चे हैं, तो अगर वो पढ़ने में अच्छे हैं, यहाँ तक कि उनको भी नहीं छोड़ा इन्होंने। और टाइम टू टाइम ये प्रिपरेशन करते ही जा रहे, क्योंकि सिर्फ इन्हें आपको हारता हुआ देखना है, या फिर आपको दुख में डालना चाहते थे। लेकिन अब यही दुख इनके जीवन में पलटवार, गजब का पलटवार हुआ है, जिसे कि ये भी नहीं संभाल पा रहे। ये अब इन चीजों को, इन परिस्थितियों को कैसे हैंडल करें, इन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा। यहाँ तक कि इनका डेली रूटीन का जो कार्य था, वो भी यहाँ पे मुझे बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो रहा है। इनके बिजनेस में हो सकता है, अगर कोई इनका बिजनेस था, जॉब करियर था, या तो किसी की जॉब छूट गई है, करियर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। इनका बिजनेस था तो बिजनेस ठप पड़ गया, इन्हें ऐसा लग रहा है अब तो हमें रोज कुआं खोदना है, रोज पानी पीना है। यानी कि इनकी जो रूटीन बहुत अच्छी चल रही थी, वो बहुत ज्यादा यहाँ पे डिस्टर्ब हो चुकी है। बहुत मिसबिहेव इन्होंने किया था। अब लोगों के द्वारा इनके जीवन में ढेर सारा मिसबिहेव मुझे दिख रहा, बहुत सारे लोग इनके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं। यानी जितना दिया था उसका 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होके इनके जीवन में आ चुका है, और ये अब उसे हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। जगह जगह जाके आपके बुराइयां करना, जगह जगह आपके बारे में बुरी बुरी बातें बोलना, ये सारी चीजें मुझे यहाँ चलती हुई दिख रही हैं। चलिए अब हम कार्ड से भी देख लेते हैं कि क्या 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 चीजें हुई हैं इनके जीवन में। ठीक है, चलिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में इन्होंने ऐसा क्या किया था जो इनके ऊपर जबरदस्त पलटवार हुआ है। तो प्लीज बताइए डिवाइन एंजल्स। चलिए, प्लीज गाइड मी डिवाइन, प्लीज गाइड मी एंजल्स। इन्होंने क्या ऐसा किया कि एक गजब ही पलटवार इनके जीवन में सडन हुआ है, और इनके घर से ही यहाँ पे पूरी तरीके से अशांति का धुआं फूट रहा है। यानी अशांति फैली हुई है, जो ये आपको देना चाहते थे वो सारी चीजें इनके हिस्से में आ गई, इनके नसीब में आ गई। वो क्या चीजें थी, प्लीज बताइए डिवाइन, प्लीज बताइए एंजल्स। और क्या क्या इन्होंने क्यों ब्लैक मैजिक किया था, या क्यों स्पेल्स किए थे, ये भी बताइए प्लीज। किस चीज में यह हराना चाहते थे। किंग ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस। देखिए ये ना
बहुत ही घमंडी इंसान है। अपने आगे आपको, अगर आप बहुत अच्छा कर रहे थे ना, तो आपको डाउन करने के लिए, आपकी ऊर्जा को, इतनी नेगेटिविटी देखिए आपके लिए इनके मन में यहाँ पे दिख रही है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव है ये लोग। वांट तो ये बिजनेस में या करियर में आप इनसे बहुत अच्छा कर रहे थे, इन्हें बहुत घमंड था अपने बिजनेस पे या करियर पे, या अपने एक थ्रोन पे बैठे। इनका कोई पोजीशन, पद किसी जगह पे ऐसे हो सकते हैं जहां एक ऑफिसर्स की रैंक में हो सकते हैं ये हो, या इनकी बड़ी इज्जत अफजाई होती हो, किंग के जैसे खुद को समझना, इनके एक लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर हो सकती है। शायद आप इनको टक्कर दे रहे थे बहुत ज़्यादा, और ये इसीलिए बहुत ज़्यादा ये आपसे जेलस थे। एक जेलसी की एनर्जी, नफरत की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ये आपको ना ये एक चैलेंज की तरह ले रहे थे, है ना, क्योंकि आप अपने करियर पे बहुत जबरदस्त तरीके से फोकस्ड थे, और इन्हें ऐसा लगता था कि अगर आप इनसे आगे चले गए तो ये क्या करेंगे, है ना। इन्हें बहुत शर्मिंदगी फील होगी, क्योंकि एक किंग लाइक इनकी एनर्जी है। किंग खुद को समझते हैं, खूबसूरती का बड़ा घमंड है अपने, ये जो भी करते हैं वहां पे भी खुद को किंग ही समझते हैं। घमंड बहुत ज्यादा है, इगोइस्टिक पर्सन हो सकते हैं ये। जस्टिस आपके जीवन में आ रहा है, क्योंकि देखिए जस्टिस का कार्ड आ गया है। इन्होंने जो जो इनके जीवन में सडन पलटवार हुआ है ना, इसीलिए हुआ है। आप बहुत ही काइंड हार्टेड इंसान, बहुत अच्छे इंसान हो सकते हैं, जिसको इन्होंने सिर्फ अपने ईगो के कारण कितना कुछ आपके जीवन में इन्होंने कर डाला। तो जस्टिस सडन आना ही आना था, क्योंकि आप यहाँ पे बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड पर्सन मुझे दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा। और एक मेहनती इंसान, सीधे सच्चे इंसान की टांग इन्होंने जिस तरीके से खींची है, जस्टिस अगर नहीं आता ये आपके साथ बहुत अनफेयर हो जाता। तो ये जस्टिस आना ही आना था। और जो इन्होंने आपके लिए जितने जितने षड्यंत्र, आपको रिस्क में जितना जितना डाला, उसका 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होके इनके जीवन में पलटवार हुआ है। और आपके साथ एक एनर्जी, अभी हम देखते हैं कौन सी एनर्जी है। एक एनर्जी ऐसी है जो इनके घर से अशांति का धुआं फूट रहा है, उस एनर्जी ने भी पलटवार कर दिया है। यहाँ पे देखिए मैजिक, क्या ही बोलूं मैं, यहाँ पे बहुत सारे देखिए, हर अमावस्या पूर्णमासी को आप किस तरीके से जमीन दोज हो जाएं कि बिल्कुल उठ ना पाए, क्योंकि आप बहुत अच्छा कर रहे थे अपने करियर में, अपने लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में। बहुत अच्छा एक आपका सेटल, यानी आपकी लाइफ बहुत अच्छे से सेटल हो गई थी। इन्होंने मैजिक थर्ड पार्टी, इन्होंने आपके जीवन में आप दोनों, अगर आप यहाँ पे लवर हैं या पार्टनर हैं, आप दोनों में फूट डालने के लिए यहाँ पे हर फुल मून, न्यू मून पे आपके ऊपर यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे डार्क एनर्जीज आपके ऊपर थ्रो की गई है। ये किसी तीसरे इंसान के, जो इनका भी, जो इन आपका कोई बड़ा ही जानने वाला इंसान हो सकता है, उसके थ्रू इन्होंने आपके जीवन को पूरी तरह बर्बाद करने की कोशिश की है। वो इंसान जो आपको भी जानता है, इनको भी जानता है, उसके थ्रू या तो ये किसी से मिले हैं, या वो ही हो सकता है इंसान, कोई थर्ड पार्टी लाइक मुझे ऐसा दिख रहा है, जिसके आपके जीवन में जो इन्होंने इतनी नकारात्मकता भेजी कि ये ईश्वर को यहाँ तुरंत जस्टिस देना पड़ा। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप काफी क्रिएटिव इंसान हो सकते हैं, आप बहुत अच्छा अपने जीवन में कर रहे थे, बहुत पैसा, आप धन अच्छा कमा रहे थे, वो भी इनसे देखा नहीं जा रहा था। आपके धन को भी रोका गया, धन को रोका गया, यानी आपसे दुश्मनी इस कदर इन लोगों ने, अंदर अंदर जेलसी, यानी कि अंदर अंदर था, ये बाहर से कुछ भी नहीं था। और आपके पैसे पे बड़ी बुरी नजर इनकी रही है। जो एक एनर्जी मैंने बोला ना, आपके अंदर कोई एक एनर्जी ऐसी है जो उठ रही है आपके अंदर से, ये देखिए कुंडलिनी शक्ति ही है। मुझे पहले यही डाउट था, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स,
आपके अंदर आपका रूट चक्र एक्टिवेट हुआ है। एक कुंडलिनी शक्ति आपकी जागृत हो रही है, जिसके कारण आपके धन में आ रहा है, आप धन अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक मनी मैग्नेट आप बन रहे हैं कि आप जो चाहे जितना चाहे, यूनिवर्स भी आपके साथ है। प्लस रूट चक्र एक्टिवेट, रूट चक्र सैक्रल चक्र आपका एक्टिवेट हो रहा है, जिसके कारण आपको बहुत सारा मनी आप अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। और ये इनसे देखा नहीं जा रहा था, क्योंकि ये खुद को किंग समझ रहे ना, और आप भी क्वीन है। तो किंग के लाइफ में अगर किंग से आगे क्वीन निकल जाए तो यहाँ पे ईगो तो आएगा ही। जो इंसान खुद को किंग समझ के बैठा है, उसके सामने कोई फीमेल या क्वीन अगर आगे निकल रही है या निकल रहा है, उस इंसान को जेलस तो होगा ही। बहुत ये सब इन्होंने जेलसी में किया है, क्योंकि आप पैसे बना रहे हो अपने जीवन में और आपका बड़ा अच्छा मौका मिला है, क्योंकि रूट चक्र आपका एक्टिवेट हो गया, सैक्रल चक्र एक्टिवेट हो गया। आपने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा जगल भी किया है, लेकिन आपने खुद पे जो काम किया ना, आपने मेडिटेशन वगैरह किया होगा, कुछ तो किया है यहाँ पे, कि आपका ये कुंडलिनी यहाँ पे एक्टिवेट हो गई और आप यहाँ पे मनी मैग्नेट बन रहे हो अब धीरे धीरे। अभी तो स्टार्टिंग है, अभी से यह हाल है इनका, और आगे तो ना जाने क्या क्या आपको मिलने वाला है। यहाँ पे आप अपने चक्रा मेडिटेशन लगातार करते जा रहे हो, जिनकी भी एनर्जी मुझे पिक हो रही है, और लगातार आपके चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं और आपको बहुत 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 फायदा मिलता जा रहा है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना। तो अभी देखते हैं कि और क्या एनर्जी है, और बताइए डिवाइन क्या चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं, प्लीज़ बताइए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ बताइए। इनको क्या हो रहा है? अच्छा, तो ये यूनिवर्स ने 2 ऑफ सोर्ड्स, इन्हें ना यूनिवर्स ने स्टक कर दिया। बहुत ज्यादा बुद्धि चल रही थी, दिमाग चल रही थी, तो यहाँ पे आंखों पे पट्टी बांध दी गई कि ना इनको कुछ दिखेगा ना दिमाग चलेगा। तो यूनिवर्स ने इन्हें बांध दिया है बहुत ज्यादा। ये वाटर साइन के हो सकते हैं, कंफर्मेशन है, वाटर साइन के ये हो सकते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये वाटर साइन के हो सकते हैं, और इन्हें यूनिवर्स ने दो राहे पे लाके खड़ा कर दिया, कंफ्यूज कर दिया, ग्रहण लगा दिया कि अब तुम ये सोचते रहो कि तुम्हें जाना कहाँ है, ताकि इधर सारी चीजें यूनिवर्स मैनेज कर सके, क्योंकि इन्हें स्टक करके एक जगह बैठा दिया गया है। अब ये खुद अपने में परेशान है कि मैं ये करूं कि ये करूं, वो करूं कि वो करूं, क्योंकि सारी चीजें इनके जीवन में बैकफायर ऑलरेडी हो चुकी हैं। जो इन्होंने आपके ऊपर किया था वो इनके ऊपर बैकफायर हो चुका है। यहाँ पे पलटवार जबरदस्त इनके जीवन में हुआ है, और आपकी उठती हुई ऊर्जा जो कुंडलिनी ऊर्जा है, तो इस ऊर्जा ने ही पलटवार जबरदस्त तरीके से किया है ना। तो इनके घर से अभी अशांति का धुआं जबरदस्त फूट रहा है। इनके घर में खुद थर्ड पार्टीज की एंट्री, ओ माय गॉड, इनके घर में थर्ड पार्टीज की एंट्री, इनके घर में लड़ाई झगड़े, इनके घर में जितने आपके ऊपर स्पेल किए थे थर्ड पार्टी के द्वारा, इनके ही घर में स्पेल किए जा रहे, इनके फैमिली में ही थर्ड पार्टी की एंट्री हो गई है। और यहाँ पे फुल मून, न्यू मून पे जबरदस्त चल रहा है यहाँ पे ब्लैक मैजिक। और ये क्यों चल रहा है ब्लैक मैजिक? इसलिए चल रहा है कि इनका जो रहा सहा धन है ना, जो इनके पास बचा हुआ है, प्रॉपर्टी, मनी, ब्लैक, सब कुछ यहाँ पे थर्ड पार्टी के हाथ में आने वाला है, क्योंकि जबरदस्त कर्मा यहाँ पे हिट हुआ है। ये कोई ऐसा इंसान इनके जीवन में ना घुसने वाला है या एंटर करने वाला है, जो इनके लाइफ से इनका मनी छीन के ले जाएगा, स्नैच करके लेके जाएगा, बेवकूफ बना के लेके जाएगा। बड़ा ही चालू इंसान को इनके जीवन में प्रवेश करता हुआ मुझे नजर आ रहा है, और ये उसको रोक नहीं पाएंगे चाहते हुए भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनकी बुद्धि को ही यहाँ पे स्टक कर दिया गया है। ये बाद में जब इन्हें होश आएगा ना, तब ये सोचेंगे ये कैसे हो गया मुझसे, है ना। ये एक ऐसी इल्यूजन में फंसने वाले हैं कि सब कुछ इनसे छीन के लेके जाएगा ये इंसान, और अपना ऐसा रंग दिखाएगा, ये उसके ऊपर पूरी तरह भरोसा करने लगेंगे, और यही चीज इन्हें कर्मा के रूप में भुगतना पड़ेगा जो इन्होंने आपके साथ किया। आपका तो खैर धन यहाँ पे नहीं ले जा पाए, आपके जीवन में इन्होंने सिर्फ तहलका मचाया, लेकिन इनके जीवन से बहुत कुछ जाने वाला है। पेंटिकल्स की एनर्जी है, इनका धन जरूर यहाँ पे बहुत ज्यादा, ये धन से स्ट्रगल करने वाले हैं। धन इनका जाएगा, कोई चोर टाइप्स इंसान है इनके जीवन में जिसकी एंट्री हो रही है। प्रॉपर्टी के पेपर्स तक ये इंसान खंगाल रहा है इस समय कि कहाँ से मिले, है ना। ये यानी इनका बहुत बड़ा
दुर्गति। बहुत बड़ी दुर्गति। इनको घर छोड़ के कहीं दूर भी जाना पड़ सकता है, ट्रैवल करके कहीं दूर जाना पड़ सकता है, कहीं दूर रहना पड़ सकता है, क्योंकि इतना बड़ा तूफान इनके जीवन में आता हुआ मुझे दिख रहा ना कि शायद ये इस जगह को ही छोड़ दे जहां ये रहते हैं, दूसरी जगह कहीं शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ही इतना ज्यादा बढ़ने वाला है। पीठ में ऐसा खंजर इनके कोई घोंपने वाला है, ये इंसान हो सकता है कि कुछ ऐसा लग रहा है सब कुछ खाली इनका होने वाला है, एम्प्टी, सब कुछ खाली। और यहाँ पे ऐसा इन्हें महसूस होगा कि यहाँ रहना अभी ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो ब्लैक मैजिक का प्रभाव है ना, इसके कारण ये रातों को सो नहीं पाएंगे, अभी बहुत परेशान होंगे और इन्हें ऐसा लगेगा कि ये इस जगह में कोई कमी है, यहाँ से छोड़ के जाना चाहिए। यानी कि उच्चाटन होता ना, उच्चाट इंसान को हो जाए, क्योंकि पैसे नहीं, पैसों में जगल करेंगे ये, क्योंकि पैसा ही कोई लेके जाएगा, जब पैसे ही नहीं बचेंगे तो कहाँ जाएगा इंसान। तो और मन में एक उच्चाट पैदा होना, यानी कि कंफ्यूजन और परेशान रहना कि शायद इस घर में कुछ है या किसी ने कुछ किया है, छोड़ के जाना चाहिए। अपना जो इन्होंने किया था ना वो सब भूल गए हैं इस समय कि आपकी तरफ क्या इन्होंने किया था, और अभी खुद जब मिल रहा है तो अभी सारी चीजें इनको भूल गई हैं, कुछ भी याद नहीं है कि इन्होंने क्या किया है। इनका रिलेशन भी टूटने वाला है। अगर इनका कोई लवर या इनका कोई पार्टनर है ना, वो भी इन्हें दिल तोड़ के जाने वाला है, और वो भी जितना समेट पाएगा इनका समेट के लेके चला जाएगा। यहाँ पे हो सकता है ये वही इंसान हो जिसकी एंट्री मैं दिखा रही हूँ कि कोई थर्ड पार्टी की एंट्री यहाँ पे दिख रही, इनके लाइफ में घुसेंगे और यहाँ पे इनका पैसा, प्रॉपर्टी, जो भी इनके पास एसेट है, जिससे पूरा ही कंगाल मुझे दिख रहे हैं और जाते हुए दूसरी जगह जाते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हें शक, और ये इंसान इन्हें छोड़ के जाएगा जिसके ऊपर बड़ा भरोसा किया था। झूठ बोल के ये इंसान, और सीने में खंजर घोप के और यहाँ पे इनके साथ दगाबाजी, धोखेबाजी करके इनके जीवन से ये इंसान जाता हुआ नजर आ रहा है या जाती हुई नजर आ रही है। और ये इंसान इनका बहुत कुछ, बहुत बड़ा नुकसान करके जाएगी। तो कर्मा के रूप में, प्लस यहाँ पे जो पलटवार हुआ है इनके जीवन में, एक गजब का और सडन पलटवार हुआ है इनके जीवन में, अशांति का धुआं फूट रहा है, यानी कुछ भी यहाँ पे मुझे शांति नहीं दिख रही है, हर जगह अशांति है, शांति। तो जो किया था वो वापस में इन्हें मिल रहा है। स्टार्ट इनके जीवन में हो चुका है उथल पुथल, और वो किस चीज के तौर पे मिल रहा है? जस्टिस, आपको जस्टिस मिल रहा है। इनके जीवन में जो इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है उसमें आपको जस्टिस मिल रहा है। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 2 ओके, 2, ओ माय गॉड, सीरियस में 2 वाह। तो यहाँ पे 2 नंबर, 3 नंबर, 18 नंबर, 11 नंबर, 7 नंबर, ये काफी ये नंबर्स हैं। और 2 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, 222, 2222 आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 2 नंबर आपके लिए काफी लकी नंबर हो सकता है। सेकेंड मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2 किसी भी मंथ का आपका बर्थडे हो सकता है। 2 नंबर किसी भी मंथ का आपका बर्थडे हो सकता है। यहाँ पे हम आपके लिए एक एंजल से आंसर लेंगे। एज यहाँ पे मैं बता देती हूँ। एज यहाँ पे किसी की 32, 47, 42 और 52, 39, हाँ 39, 53, 51, 18 भी यहाँ पे किसी की एज आई है। ये कोई फैमिली मेंबर हो सकते हैं। 18 यहाँ पे 50, ये किसी की एज यहाँ पे आप लोगों में से निकल के आ रही हैं। नेम इनिशियल्स हम लास्ट में देखेंगे, तो उससे पहले एक एंजल से आंसर लेते हैं, या एंजल से हम आपके लिए कोई गाइडेंस लेते हैं। क्या कोई गाइडेंस है एंजल्स? प्लीज दीजिए। फॉरगिवनेस। तो यहाँ आपके
पीछे यहाँ पे यूनिवर्स पूरी तरह काम कर रहे हैं। कुंडलिनी ऊर्जा, माँ भगवती की शक्ति, माँ कुंडलिनी शक्ति आपके जीवन में अपना कार्य कर रही है। इसलिए आपको किसी ने कुछ भी किया है, यहाँ पे ईश्वर यही चाहते हैं या माँ यही चाहती है कि आप सबको फॉरगिव कर दीजिए। ठीक है, दिखिए आपको, आप सबको फॉरगिव करना है। आपको किसी के प्रति अपने मन में ग्रज नहीं रखना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी यहाँ पे डिवाइन को सरेंडर किया है। इसीलिए आपके जीवन में अब कोई और चीज काम नहीं कर रही, यहाँ पे माँ भगवती की ऊर्जा काम कर रही है। जो अच्छा होगा, जो बुरा होगा, वो सब देख लेंगी, क्योंकि आपके अंदर से ये ऊर्जा स्वतः ही प्रवाहित हो रही है। इसलिए आपको कुछ भी डरने की, सोचने की जरूरत नहीं है। बस सिर्फ आप डिवाइन को सरेंडर करके अपना काम करते रहिए। ठीक है, अभी हम यहाँ पे नेम इनिशियल्स देखते हैं। RTNSGHTMFLP एंड सी। तो फ्रेंड्स, यही थे कुछ नेम इनिशियल्स। तो इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।